बंगाल में बीजेपी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो है वो बंगाल में बन चुकी है और बीजेपी वहां पर जीत चुकी है। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी इस न्यूज के ऊपर, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस चीज को जानते हैं जो मैंने कल बोला था। कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर 24,000 के ऊपर रहेगी तो मार्केट को ऊपर पुश किया जाएगा, और 24,200 के आसपास के ये जो लेवल है यहां से फिर से सेलिंग आएगी और नीचे की तरफ मार्केट को धकेला जाएगा। और नीचे मैंने लिखा था एफआईआईज विल स्टार्ट बाइंग अगेन, मतलब एफआईआईज फिर बाइंग करेंगे। ऐसी प्रिडिक्शन मैंने कैसे कर दी कि जबकि मार्केट में न्यूज है, ठीक है, और लगभग सारी दुनिया को पता है, अगर आप अच्छे से डेटा को एनालाइज करते हो और आपको पॉलिटिकल साइकोलॉजी के बारे में पता है तो आप जानते होंगे कि मार्केट में बंगाल में बीजेपी इस समय, नहीं भी जानते होंगे किसी तो, बट आपको पता होगा कि बीजेपी जो है उसके जीतने की संभावना पहले ही बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी, यानी कि कल या परसों तक। उसके बावजूद मैं ये चीज क्यों बोल के गया कि जब रिजल्ट आएगा तो मार्केट यहां पर फॉल करेगी, ठीक है, क्योंकि इस तरह का रिस्क तो आपने किसी और को लेते हुए नहीं देखा होगा जैसे मैं मार्केट में लेता हूं। और एफआईआई क्यों बाइंग करना स्टार्ट करेंगे अब मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, एफआईआई जो है वो बहुत देर से यहां पर बाइंग कर रहे हैं। आप अगर आप देखेंगे, वो लोग यहां पर फ्राइडे को ही बाय कर कर चले गए थे, ठीक है। आज के दिन पर ऑब्वियसली ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने कब बाइंग स्टार्ट करी होगी, जब मार्केट में रिजल्ट्स आए, यानी 11-12 बजे के बाद में उन्होंने बाइंग स्टार्ट करी होगी इस मोमेंटम को देखकर कि अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है। एफआईआई ने यहां पर आज के दिन पे फिर से यहां पर बाइंग करी, ठीक है। मार्केट को नीचे की तरफ आया, और अभी रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहा है कि मार्केट जो है इस रिजल्ट से बहुत अच्छा मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है, और ये लोग क्या करेंगे, मार्केट को कल फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद में या तो साइडवेज कर देंगे या फिर रेंज में कर देंगे। लेकिन जो भी करें, ये लोग मार्केट में एक बार इन लेवल्स के ऊपर स्टॉप लॉसेस लेने डेफिनेटली आएंगे आप लोगों के कल के दिन पे, ठीक है। और ऊपर से इनकी पोजीशन से स्टिल अभी मार्केट में पेंडिंग पड़ी हुई है और एक्सपायरी कल है। अगर कल के दिन पे एक्सपायरी है तो इनकी पोजीशंस जो एग्जिट होंगी वो कल के दिन पे एग्जिट होंगी, ठीक है। यानी कि कल के दिन पे मार्केट में एक बाइंग का पुश भी आना है और उसके बाद में एक सेलिंग भी हमको देखने को मिलेगी, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो सेलिंग है वो शार्प आएगी, फास्ट सेलिंग हमको देखने को मिलेगी, जैसा मैं आपको कल के दिन पे यहां पर बोल के गया था मार्केट में कि यहाँ पर मार्केट को ऊपर खींचेंगे और फिर मार्केट को नीचे लुटका देंगे, नीचे धकेल देंगे, और वही एग्जैक्टली चीज हुई। इस तरह की प्रिडिक्शंस को करने के लिए आपको सिर्फ ये एफएमजीसी और सीएमसी और ये जो इंडिकेटर्स को आप यूज करते हो, मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं होता। इससे मार्केट ड्राइव नहीं होता मेरे प्यारे भाइयों। मार्केट ड्राइव होता है रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी से। मार्केट हमेशा उसके अपोजिट ही जाएगा, मैं आपको यही चीज इतने दिनों से बोलता हूं। अगर आप आज के दिन पे यहां पर मार्केट को देखोगे, मार्केट के लिए तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है, अच्छी न्यूज है ना, कि जो गवर्नमेंट सेंटर में है उसी गवर्नमेंट की सरकार अब बंगाल में बन गई। और बंगाल इस समय बहुत जरूरी था हमारे देश के लिए, यहाँ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेट थी जो इस समय थी। अगर आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर इन सिचुएशंस, चिकन नेक, और जो चाइना के साथ जो चीजें बढ़ रही हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए जो वहां से फंडिंग आ रही है, बांग्लादेश से जो फंडिंग आ रही है, जो बांग्लादेश है उसको काउंटर करने के लिए वेस्ट बंगाल इस समय बहुत जरूरी चीज थी इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। क्योंकि जहां पर भी इकोनॉमी का, अगर पैसे का ज्यादा यूज हो रहा है, ज्यादा बर्न हो रहा है, वहां पर देश की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बंगाल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट यहां पर क्यों गिर गया? और इकोनॉमिकली इस समय बंगाल सबसे जरूरी जो हमारा नॉर्थ साइड है, या फिर बंगाल जो वेस्ट साइड या बंगाल वाली साइड जो है इस समय, वो हमारे लिए बंगाल इस समय सबसे इंपॉर्टेंट जोन इस समय थी इकोनॉमिकली भी। लेकिन उसके बावजूद भी न्यूज आते ही मार्केट क्यों गिर गई? क्योंकि रिटेल ट्रेडर अब यहां पर बाइंग करी होगी उसने, और जैसे ही रिटेल ट्रेडर ने यहां पर बाइंग करी, मार्केट फिर से स्लिप हो गया। और जिसने यहां नहीं की होगी उसने इन एरियाज के ऊपर की होगी कि मैं लंबा होल्ड करूंगा मार्केट को, और मार्केट ने लंबा होल्ड करवा दिया आज के दिन पे, ठीक है। अभी जो कल की न्यूज है वो दो सिचुएशंस के ऊपर टिकती है। अगर रिटेल ट्रेडर इन एरियाज के ऊपर फिर से होल्ड कर रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। और उसके उसके बाद में, ये तो खैर छोटी सी बात है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे यानी 24,000 के नीचे ओपन होता है, फिर यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और मार्केट को इसके ऊपर आने की प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी, इसके ऊपर आने के लिए फिर से मार्केट को,
ठीक है? मार्केट फिर भी आ सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे ओपन होता है, सो थोड़ी-सी मुश्किल होगी मार्केट के लिए, अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। अब ये जो साइकोलॉजी है, ये एक बहुत लंबा गहरा मार्केट का एक पार्ट है। ये जो चीज़ें मैं मार्केट में प्रेडिक्ट कर देता हूँ, लेवल्स को प्रेडिक्ट कर देता हूँ, ये सब चीज़ें एक एक प्रोसेस है ये। जैसे आप ईज़ी मनी देखकर मार्केट में आते हो ना, कि इससे जैसे आप हर्षद मेहता जैसी वीडियोज़ देख के आते हो कि बहुत आप इससे क पैसे का कुआँ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये सिर्फ़ काम है दोस्तों एक। जैसे आप 9 टू 5 जाते हो, वैसे ही ये भी एक काम है। यहाँ पर कोई ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बनाती ये मार्केट किसी को भी। वैसे ही मेरे कमेंट्स में भी लोग बहुत सारे बोल रहे होते हैं कि अगर आप मार्केट को इतने अच्छे से जानते हो, तो आप अब तक करोड़पति बन गए होंगे, यहाँ पर वीडियोज़ क्यों अपलोड कर रहे हो? ये जिनसे आप सुन के आते हो ना, ये वो चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ मार्केट में ग्रो करने में बहुत समय लग जाता है। अगर आपने आज लेट्स से 1 लाख रुपए के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, आज के दिन पे आपको 20,000 का प्रॉफिट होता है। तो कल मैं उस 1,20,000 से ट्रेड नहीं करूँगा। मैं स्टिल 1 लाख से ही ट्रेड करूँगा और बहुत देर तक उसी 1 लाख से ट्रेड करूँगा। अनटिल और अनलेस कि मेरे लिए मैं सक्षम ना हो जाऊँ मेंटली कि मैं अब इस कैपिटल को 2 लाख कर पाऊँ। तब तक हम कैपिटल को नहीं बढ़ाते। ठीक है? ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पर कि आप यहाँ पर 1 लाख लेके आओगे और 10 करोड़ यहाँ से लेके रातों-रात चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। ये सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने की आपको कहानियाँ हैं। बहुत सारी फंडिंग होती है जो अलग-अलग जगहों पर लगती है सो दैट कि आपको इस मार्केट में धकेला जा सके, इस मार्केट में लाया जा सके। ठीक है? आपको इस मार्केट में खींचा जाए। ठीक है? सो वो फंडिंग सिर्फ़ न्यूज़ चैनल्स और इन सब पर नहीं जाती, वो बहुत जगहों पर जाती है क्योंकि ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री नहीं है, ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। ठीक है? यहाँ पर जिसका भी पैसा है वो छुपा हुआ पैसा है। तो इस चीज़ को समझ लो आप लोग कि ये कोई ईज़ी मनी जैसी चीज़ नहीं है यहाँ पर। इसके पीछे बहुत सारी तारें जुड़ी होती हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और मेन तार होती है रिटेल ट्रेडर की तार। क्योंकि सबको वही पैसा चाहिए जो रिटेल ट्रेडर होल्ड करके बैठा है, जो रिटेल ट्रेडर के हाथ में है। ठीक है? सो यही सारी चीज़ें रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी एंड ऑल दैट थिंग हम आपको अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करके आप क्लासेस को जॉइन कर सकते हो। न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ अभी तो सीखने के बारे में सोच लो। ठीक है दोस्तों? सो उसके बाद में हमको एक तो ये जो एरिया है ये कल के दिन पे स्टॉप लॉस एरिया रहेगा नीचे की तरफ। ये 24,000 का स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि मार्केट इसी ज़ोन में ही कल का दिन स्पेंड कर दे। ठीक है? और अगर मार्केट को कहीं फ़ास्ट मूव देना भी होगा तो ऊपर की तरफ ही होगा और उसके अलावा मार्केट में संभावनाएँ बहुत ज़्यादा कम रहेंगी कल के दिन पे। बाकी लेवल्स जो हैं वो मार्केट में प्यारे मित्रों सेम रहेंगे। ठीक है? बाकी ये न्यूज़ वाली चीज़ें सुनकर जो आपको आज के दिन पे बहुत कुछ सारे लोग कुछ ना कुछ चीज़ें बोलेंगे कल के दिन पे और लेकिन कल फिर मार्केट वही एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ आपको करेगी कि थोड़ा बहुत बुलिश होके आपको ट्रैप करके एंड देन धड़ल्ले से नीचे की तरफ गिर जाएगी और उसके बाद में उसी एरिया में घूमती रहेगी क्योंकि इलेक्शंस भी हैं सॉरी इलेक्शन का रिज़ल्ट भी अभी-अभी आया है और उसके बाद में एक्सपायरी भी है। तो इलेक्शन के रिजल्ट की रैली को पोस्टपोन किया जा सकता है अभी के दिन पे, लेकिन एक्सपायरी को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो गोल्डन डे होता है बिग प्लेयर्स के लिए, बड़े प्लेयर्स के लिए गोल्डन डे होता है वो, जिस दिन ईज़िली आपकी जेब से पैसा निकलता है। क्योंकि आप लोग सस्ते प्रीमियम्स में ट्रेड कर रहे होते हो और आप वहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगा रहे होते हो, वो परसेंटेज वाइज़ नहीं लगा रहे होते। लेट्स से आपने ₹20 का प्रीमियम बाय किया, तो आप ₹16 पे जो स्टॉप लॉस है वो लगा रहे हो। लेकिन वो ₹16 का जो स्टॉप लॉस है वो आपकी कैपिटल का 20% हो गया। ठीक है? यानी कि 1 लाख रुपए आपके 1 लाख में से 20,000 चले जाएँगे। लेकिन आपने पॉइंट वाइज़ स्टॉप लॉस लगाया, आपने परसेंटेज वाइज़ नहीं सोचा। सो कैपिटल को मॉनिटर करना या कैपिटल को हैंडल करना कंप्लीटली अलग होता है। मार्केट में ट्रेड प्लेस करना कंप्लीटली अलग होता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना कंप्लीटली अलग होता है और मार्केट के ऊपर रिसर्च करना इन तीनों चीज़ों में से सबसे अलग होता है, डिफरेंट होता है क्योंकि आपको इन तीनों में से अलग सोचना पड़ता है। ठीक है? सो ये सभी चीज़ें एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क को मैनेज करना अलग होता है, जैसे आप चीज़ों को समझते हो, आपने देखा अभी तक इंटरनेट पर हाउ टू डू ट्रेडिंग। सो ये सारी चीज़ें कंप्लीटली अलग हैं। सो आप ये सब कुछ सीख सकते हो हमारे साथ क्लासेस में, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करके चीज़ों को समझ सकते हो, जान सकते हो। बाकी उतनी सारी चीज़ें आज के दिन पे हैं ही नहीं और जो आज की चीज़ें हैं, वो हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों था, जो हमने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई, समझाई, बोली। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ कल फिर आपको यहीं पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें।